नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देविका क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के टॉपिक रीऑर्डरिंग के बारे में। चलिए देखते हैं हम कैसे सरल तरीके से रीऑर्डरिंग को समझ सकते हैं और इसमें से हम पेपर में अपने 2 नंबर कैसे पक्के कर सकते हैं। देखिए, पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम क्वेश्चंस को लगाएंगे और समझेंगे कि रीऑर्डरिंग को हम बड़े आराम से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम समझे रीऑर्डरिंग के बारे में, तो रीऑर्डरिंग होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रीऑर्डरिंग होता क्या है। रीऑर्डरिंग के बारे में अगर हम समझें तो देखिए, रीऑर्डरिंग मतलब होता है कि सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लगाना। मतलब इसमें होता क्या है भाई कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ होता है। सब्जेक्ट कहीं पे होता है, ऑब्जेक्ट कहीं पे होता है, हेल्पिंग वर्ब कहीं होती है, मेन वर्ब कहीं होती है। ये हमें बस सही ढंग से देख के ध्यान से और सही क्रम में लगाने होते हैं और हमें इसके 2 नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए, पहले हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से समझें तो पूरी इंग्लिश ज्यादातर 90% इंग्लिश है वो बस एक ही रूल को फॉलो करती है। वो रूल क्या है? वो रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पूरी इंग्लिश में से 90% इंग्लिश केवल इसी रूल को फॉलो करती है। तो आइए हम समझते हैं कि ये सब चीजें क्या होती है और हम कैसे कैसे इनको पहचानेंगे और फिर हम इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और पेपर में अपने 2 नंबर पक्के करेंगे। तो ध्यान से समझना। देखो, पहले हम डिस्कशन करते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो सब्जेक्ट होता है, देखो, एक तो जो वाक्य में कार्य करता है, जो वाक्य में कार्य करता है। मतलब क्या हुआ भाई? मैंने कोई सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब हो रहा होगा, कोई ना कोई मेन वर्ब आ रही होगी, जैसे हंसना, रोना, खाना पीना, सोना। कोई ना कोई जरूर कार्य हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो यूजेस में आएंगे, इजारम के यूज, वॉजर के यूज, हैज हैव हैड के यूज, उसमें आएंगे। लेकिन अगर वाक्य में वर्ब हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसमें मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? जो वाक्य में कार्य करता है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? तो करेंगे जिसके बारे में बात होती है। जिसके बारे में बात होती है। तो 2 तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। फर्स्ट, जिसमें ये वाला किसके लिए? जब मेन वर्ब हो। ये वाला किसके लिए? जब मेन वर्ब नहीं हो। 2 तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, जब मेन वर्ब हो और मेन वर्ब नहीं हो। जब मेन वर्ब होगी तो कैसे पहचानेंगे? जो वाक्य में कार्य को करेगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में बात हो रही होगी वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा, जब मेन वर्ब हो और मेन वर्ब नहीं हो। ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, राधा खाना बनाती है। देखिए, राधा खाना बनाती है। अब देखिए, ध्यान से समझिए। पहले ये देखिए कि इसमें मेन वर्ब है या नहीं है। पहले पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, मेन वर्ब है या नहीं है। तो देखो, राधा खाना बनाती है, कोई कार्य हो रहा है। हाँ, कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है? खाना बनाने का कार्य हो रहा है भाई। सीधी सीधी बात है, खाना बनाने का कार्य हो रहा है। तो देखिए, खाना बनाना, बनाना मतलब कार्य। अब देखो, कौन बना रही है? वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है? काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का। कौन बना रही है? राधा। तो राधा क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला, शेर दौड़ रही है। तो देखो, काम किसका हो रहा है? दौड़ने का हो रहा है। कौन कार्य कर रहे हैं? शेर कर रहे हैं। तो शेर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैंने कहा, मेरे पिताजी खाना बना रहे हैं। तो देखिए, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। मैंने कहा, वह पत्र लिख रहा है। तो काम किसका हो रहा है? पत्र लिखने का। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला तो हो गया इसके वाले हिसाब से। अब इस वाले हिसाब से समझते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा, तुम चोर हो। तुम चोर हो। या फिर मैंने कहा, राधा एक अच्छी लड़की है। देखिए,
तुम चोर हो या राधा एक अच्छी लड़की है। अब ध्यान से समझिए, देखिए तुम चोर हो, कोई कार्य हो रहा है भाई, कोई कार्य नहीं हो रहा भाई, स्टेटमेंट है, बस बता रहा है कि भाई तुम चोर हो और तुम नहीं हो, बस स्टेटमेंट बता रहे हैं। अब देखिए इनमें इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, इसमें देखो राधा एक अच्छी लड़की है, भाई अच्छी लड़की है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, कोई इसमें कोई भी इन दोनों सेंटेंस में कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो इसमें मेन वर्ब नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट, कि देखो तुम चोर हो, किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में, चोर कौन है भाई, तुम ही तो चोर हो, तो किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में, तो तुम हो जाएगा भाई सब्जेक्ट। मैंने बोला राधा एक अच्छी लड़की है, तो किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में मैंने बोला राधा एक अच्छी लड़की है, तुम्हारा भाई एक अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, राधा के बारे में बात कर रहा हूँ या तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। आई होप आप सब्जेक्ट पहचानना सीख गए होंगे। एक और बार देखते हैं तरीका क्या है पहचानने का। अगर हम मेन वर्ब पकड़ के, मेन वर्ब पकड़ के अगर हम कौन से क्वेश्चन करें, किससे, कौन, मेन वर्ब के आगे कौन लगा के अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। सीधी सीधी अगर मैं बात बताऊं तो मेन वर्ब के आगे अगर हम कौन लगा के सब्जेक्ट, कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जिसमें कहूँ कौन दौड़ता है, रवि, कौन खेलता है, मोहन, कौन गाती है, राधा, कौन धोती है, सीता, ऐसे करके अगर हम कौन लगा के सब्जेक्ट का पता चलाएंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। कौन लगा के, मेन वर्ब के आगे अगर हम कौन लगा देंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। आई होप आप सब्जेक्ट पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे की बात पे चलते हैं और आगे अब हम सीखते हैं, अब हम आगे की बात पे चलते हैं और आगे सीखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भैया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है भैया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, मतलब भैया ये सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से ये सब अलग अलग होती है, टेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से ये अलग अलग होती है। जैसे मैंने बोला इज़ारन, मैंने बोला वॉज वन, मैंने बोला विल शैल, मैंने बोला हैज हैव हैड, और जैसे मैंने बोला डू, मैंने बोला डज, मैंने बोला डिड, और भी है विल सेल लग के, विल हैव सेल हैव, विल हैव बीन सेल हैव बीन, डू डज डिड हो गई, वॉज वर हो गई, और भी है हैड बीन हैज बीन हैव बीन। तो ये सारी सब कैन, कुड, मे, माइट, ये भी मॉडल वर्ब क्या होती है। जैसे मैंने बोला कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से हम अलग अलग यूज करते हैं। हर टेंस में हम अलग, प्रेजेंट में कुछ लगाते हैं, पास्ट में कुछ लगाते हैं, फ्यूचर में कुछ लगाते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के हिसाब से हम अलग अलग लगाते हैं। ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और भी हो सकती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम दूसरी चीज जो होती है वो होती है भाई मेन वर्ब पहचानना। अभी हम इनको सबको इंग्लिश में पहचानना सीखेंगे और समझेंगे कि रीऑर्डरिंग को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अब से देखते हैं हम मेन वर्ब पहचानना। हम ये सीख चुके हैं, ये सीख चुके हैं, अब सीखेंगे मेन वर्ब पहचानना। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है भैया, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। जैसे जैसे मुख्य क्रिया मतलब भैया कोई भी जो वाक्य में, रियल में जो काम हो रहा हो, वाक्य में जो कार्य हो रहा हो। जैसे हंसना, हंसना, रोना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, चोरी करना, दौड़ लगाना, ये सब क्या होती है, मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है भैया हमें पहचानने में, दिक्कत ये होती है भैया कि एक सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा मेन वर्ब आ जाती है। अब हमें पहचानने में कैसे दिक्कत होती है, देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे खेलना पसंद है, मैंने बोला क्या तुम दौड़ना चाहते हो,
देखिए 2 में ही समझ जाएंगे हम, देखते हैं। और जैसे अब कभी कभी क्या होता है भैया, मेन वर्ब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आ जाती है। कैसे? जैसे मैंने बोला मुझे खेलना पसंद है। अब मैं आपसे पूछूं भैया मुझे ये बताइए इसमें काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है इसमें? मैंने कहा क्या तुम दौड़ना चाहते हो, मैंने आपसे बोला बताइए भैया इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें मेन वर्ब क्या है? तो बहुत से ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे भैया इसमें तो देखो मुझे खेलना पसंद है, तो इसमें तो खेलना काम हो रहा है। और क्या तुम दौड़ना चाहते हो, भैया इसमें दौड़ने का काम हो रहा है, ये कहेंगे, ये सही बोलेंगे मेन वर्ब। लेकिन होता क्या है, रियल में ये मेन वर्ब नहीं है। ये क्या नहीं है? मेन वर्ब नहीं है। क्यों? ध्यान से समझना। मुझे खेलना पसंद है, काम किसका हो रहा है इसमें? इसमें अभी खेलने का काम नहीं हो रहा है, इसमें किसका काम हो रहा है? पसंद करने का काम हो रहा है कि मुझे खेलना पसंद है। वो अभी थोड़ी ना खेल रहा है भाई, वो बता रहा है कि मुझे खेलना पसंद है। अभी तो वो केवल पसंद बता रहा है ना अपनी, काम किसका बता रहा है? पसंद का बता रहा है कि मुझे खेलना पसंद है। ऐसे ही देखो, क्या तुम दौड़ना चाहते हो, इसमें उसकी इच्छा पूछी जा रही है कि तुम चाहते हो। इसमें मेन वर्ब क्या है? वांट, चाहना। वांट माने चाहना, मेन वर्ब वांट। इसमें लाइक ना कि ये दोनों क्या है? ये साइलेंट वर्ब है, इनका भी काम नहीं हो रहा है, केवल वर्ब है तो वर्ब ही है, ये भी वर्ब ही है, ये मेन वर्ब ही है। लेकिन मेन वर्ब तो ये है, ये केवल ओनली वर्ब है, साइलेंट वर्ब है, अभी ये काम नहीं कर रही है। जब ये काम कर रही होती तो ये मेन वर्ब बन जाती। एक सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट एक ही होगा, हेल्पिंग वर्ब एक ही होगी, मेन वर्ब ज्यादा हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, वर्ब ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मेन वर्ब एक ही होगी। काम करने वाली वर्ब तो एक ही होगी लेकिन वर्ब ज्यादा हो सकती है, हमें पहचाननी होगी इनमें से सही वर्ब कौन सी है। ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखेंगे, जैसे देखो मुझे खेलना पसंद है, मुझे क्या तुम दौड़ना चाहते हो, तो आई होप मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि मेन वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। जो भी रियल में काम हो रहा होगा हम उसे पहचानेंगे। भैया ये तो हिंदी में हो गई, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लग रही है मेन वर्ब? जैसे मैंने प्ले और लाइक वांट दोनों लिख रही हैं, अब तुम कैसे पहचाने भैया कि इनमें से काम कौन सी कर रही है? ये हिंदी में तो चलो हमने देख के पहचान लिया, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इंग्लिश में जो भी मेन वर्ब काम कर रही होगी उसमें या तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग रही होगी, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही होगी, या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही होगी, या मेन वर्ब की फॉर्म एस या ईएस लग रही होगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म होगी। ये बहुत कम केसों में होती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर किसी मेन वर्ब में ये वाली फॉर्म्स लग रही हैं तो वो मेन वर्ब कार्य कर रही है, मेन वर्ब वो ही है, वो वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब बन चुकी है। आई होप इसी क्लियर होगी मेन वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, अभी इसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे की चीज, समझते हैं आगे की चीज क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे भाई? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, मतलब वाक्य में जिससे संबंधित कार्य हो रहा हो, जिससे संबंधित कार्य हो, वाक्य में जिससे संबंधित क्या हो, कोई भी कार्य हो रहा है। जैसे मैंने बोला वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अब देखिए पहचानिए काम कौन कर रहा है। पहले देखिए काम किसका हो रहा है, सब लिखने का काम हो रहा है। ठीक, उसके बाद वह पत्र लिखती है, लिख कौन रही है, काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक, हमने सब्जेक्ट भी पहचान लिया, हमने मेन वर्ब भी पहचान लिया। देखो सब्जेक्ट पहचानने का दूसरा तरीका, कौन लिखती है मैंने बताया था, कौन से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन लिखती है, वह, तो सब्जेक्ट मिल गया वह। आगे चलते हैं। अब देखिए संबंधित क्या कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, लिखने का। किससे संबंधित है भैया, क्या क्या लिख रहा है वो, पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक मिनट में थोड़ा सा स्टाइल गिर देता हूँ। देखिए पत्र, ये हम सीख चुके हैं कि पत्र क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए अब सर ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका, सीधी बात है भाई, मेन वर्ब को पकड़ो, मेन वर्ब को पकड़ो, और मेन वर्ब को पकड़ने के बाद अगर हम उसमें क्या और किसे, 2 क्वेश्चंस पूछें, क्या और किसे। अगर हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा,
क्या और किसी से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूं क्या लिखती है, पत्र। क्या लिखती है, पत्र, तो हमें ऑब्जेक्ट का जवाब मिल गया। मैं बोलूं किसे लिखती है तो आंसर नहीं मिल रहा, तो एक से उत्तर मिलेगा। अगर दोनों से उत्तर मिल रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट है, एक से मिल रहा है तो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। देखिए और देखिए, जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए पहचानते हैं, पूरी चीज समझते हैं। देखिए मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अब ध्यान से देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, काम किसका हो रहा है, पढ़ाने का, सब मेन वर्ब हो गई। कौन पढ़ाता है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हमने दो चीज कर ली है, मेन वर्ब पहचान ली, सब्जेक्ट पहचान ली। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, देखो क्या पढ़ाती है, क्या पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता, क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। अगर हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, किससे, क्या से, मैंने पूछा क्या पढ़ाता हूँ तो आपने कहा अंग्रेजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने बोला किसे पढ़ाता हूँ, तुमने कहा मुझे, तो तुम्हें, ये क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। भाई दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, ये किससे है, ये किसी से है। तो जब मैंने किस क्या से क्वेश्चन पूछा तो आंसर आया अंग्रेजी, और मैंने किसे से क्वेश्चन पूछा तो आंसर आया तुम्हें। तो ये हो गए दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें इतना डीपली नहीं जाना है, बस हमें रीऑर्डरिंग करने के लिए हमारे पास पहले में पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, मीन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ध्यान से, ये वाली चीज हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मीन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब समझना क्या है भैया, अब समझना ये है कि रीऑर्डरिंग बनाने के रूल्स क्या हैं। रूल्स ये हैं, सबसे पहले तो ये देखिए, जो हम रीऑर्डरिंग बना रहे हैं वो क्वेश्चन वर्ड तो मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है। पीछे वाला ये वाले जो लग रहे हैं ना, ये देखने कि पीछे फुल स्टॉप लग रहा है या क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब अगर पीछे फुल स्टॉप लग रहा है तो मतलब सिंपल बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे पीछे, पीछे की ओर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क देखेंगे, पीछे की ओर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क देखेंगे, पहला रूल हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा रूल क्या है भैया, दूसरा रूल है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट पहचानेंगे वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे, मेन वर्ब पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। ठीक, तीसरी चीज रूल्स के हिसाब से उसे बना देंगे। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन कौन से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और प्लस फुल स्टॉप। अगर वो नेगेटिव है तो यहां नोट लगा देंगे। ठीक, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड भी लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, ध्यान रखना। चलिए अब रीऑर्डरिंग बनाने के नियम हम समझ चुके हैं, पहले पहचानेंगे, फिर दोबारा पहचानेंगे, फिर ये चीज देखेंगे और रूल बना देंगे, आराम से रूल फॉलो करेंगे। सब रीऑर्डरिंग में क्या याद रखना है, बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाते चलेंगे। देखिए चलते हैं, देखिए समझते हैं, एक एक करके बनाते हैं। देखिए पहला देखते हैं, टू प्ले, टू बॉय प्रीफर्स द प्ले, टू बॉय प्रीफर्स द प्ले। अब देखिए जरा पहचानते हैं, देखिए प्ले, हमें पता है प्ले माने खेलना। ठीक, बॉय माने लड़का। ठीक, टू और द ये सब क्या है, टू क्या है, प्रपोजिशन है, द क्या है, आर्टिकल है। ठीक, इनकी भी कोई दिक्कत नहीं। प्रीफर्स, प्रीफर्स ये क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। अब भैया तुम्हें कैसे पता चला मेन वर्ब है, तो देखो मैंने बोला था एस है, आई एस लगी मिलेगी। प्रीफर वर्ब क्या है, वर्ब है प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर वर्ब है, इसमें क्या लग गई है, एस लग गई है, तो ये अब मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ये किसका कार्य कर रही है,
मेन वर्ब का। तो हमने मेन वर्ब पहचान ली सब, ये मेन वर्ब है प्रीफर्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बन सकता है, क्या टू सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। प्ले सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। बचा क्या, बॉय बचा। अब बॉय के संग तो फिर दा तो लगेगा ही लगेगा, तो कैसे करेंगे, द बॉय, द बॉय हो गया, द बॉय, ठीक। सब्जेक्ट हो गया। क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, नहीं हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब छोड़ो, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो मेन वर्ब पे पहुंचो। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब पे पहुंचो। एक बार रूल लिख लें, अपना रूल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें ध्यान ये रखना है, अगर कोई चीज नहीं दे रखी है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, अरे भैया ये चीज तो दे ही ना रखी, अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है भैया, नहीं दे रखी, आगे बढ़ो, अगली चीज लगाओ। जैसे हमने सब्जेक्ट पहचाना द बॉय, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, छोड़ो। मेन वर्ब हमें पता चल गई प्रीफर्स, तो प्रीफर्स, द बॉय प्रीफर्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अब ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं है, पहले तो आगे की चीज देखो, द बॉय प्रीफर्स। अब क्या है, टू प्ले, दूसरी वर्ब आ रही है तो दूसरी वर्ब भी जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान रखना यहाँ पे कि जब भी हम मेन वर्ब, ये रूल है इंग्लिश का, क्या रूल है, जब भी हम मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, अगर हम दो मेन वर्ब्स को जोड़ेंगे एक साथ, जैसे एक सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रही है, मतलब वर्ब के बाद वर्ब आ रही है, एक वर्ब आ रही है फिर दूसरी वर्ब आ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। जब भी हम दो मेन वर्ब्स को जोड़ेंगे तो टू लगाएंगे, जैसे कि लाइक और टू प्ले, ऐसे करके। जैसे मैंने बोला प्रीफर्स और उसके बाद टू प्ले, तो कैसे बना, टोटल बन के क्या बना, टोटल बना द बॉय प्रीफर्स टू प्ले। क्लियर, ठीक। दूसरा समझते हैं, देखिए दूसरा देखते हैं, मी ही प्रोमिस्ड टू हेल्प, ठीक। देखिए अगर बोर्ड के पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान रखना है, क्वेश्चंस घुमाने वाले आएंगे, ज्यादा कठिन नहीं आएंगे। क्वेश्चंस बोर्ड में कभी भी कठिन नहीं आते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, समझने वाले होते हैं। जो वास्तव में रियल में पढ़ा होगा ना वो ही समझ सकता है, रट्टा मार के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने रट्टा मार लिए तो पक्का फंसेंगे आप, पक्का फंसेंगे, क्योंकि रट्टा वाली चीज नहीं होगी यहाँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और धड़ाक से हो जाएगा। अब देखिए, मी ही प्रोमिस्ड टू हेल्प, सबसे पहले क्या पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे मेन वर्ब, क्योंकि हमें मेन वर्ब पता होगी जब तो हम सब्जेक्ट कौन लगा के पहचान सकते हैं, ठीक है। ही प्रोमिस्ड टू है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे तो मी तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ठीक। ही हो सकता है सब सब्जेक्ट, और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमें सीधी सीधी पता चलेगा ही क्या है, ही सब्जेक्ट है। अब देखिए प्रोमिस माने भी वादा करना और हेल्प माने सहायता करना, दोनों वर्ब है भैया। मेन वर्ब कौन सी है, ये तो चलो वर्ब तो है, मेन वर्ब कौन सी, तो देखो ध्यान से समझो, मैंने बताया था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो, थर्ड फॉर्म आ रही हो, एस आई एस आ रही हो, आईएनजी वाली फॉर्म आ रही हो, तो हम इनसे पहचान सकते हैं कि ये क्या है, मेन वर्ब की फॉर्म है। तो ध्यान से देखो, प्रोमिस्ड, ईडी लग रही है, प्रोमिस्ड। अब ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, वो अभी हमें पता चल जाएगा जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रोमिस्ड मतलब या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो मतलब मेन वर्ब क्या है, यही है, ठीक। हेल्प मतलब ये दूसरी वर्ब है, ठीक। और मी क्या है, मी पर जैसे कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं, बनाते हैं दूसरा वाला। दूसरा ये हो गया पहला, अरे भैया फिर से आई खत्म है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, या फिर मैं भी आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, लेकिन टॉपिक वाइज, हम टॉपिक वाइज चलेंगे सभी चीज। अभी हम अपना क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर करीब अप्रैल या मई में होंगे, तो अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है पूरा कोर्स करने के लिए। हम अपना टारगेट बनाएंगे सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सभी सब्जेक्ट का हम टारगेट बनाएंगे। हम कम से कम इंग्लिश में तो कम से कम 90 प्लस नंबर ला सके आराम से। इंग्लिश में हम थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो 90 प्लस नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पोएम, और उसके बाद लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको मिलेंगे। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट हमें पूरा दीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। फर्स्ट हमारा हो गया, दूसरा मैंने देखिए पहचान लिए थे, ही क्या है, सब्जेक्ट पहचाना था, ये हमने तो लगा दिया ही, ठीक। हमने अब देखिए सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है कोई,
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक, छोड़ो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब है प्रॉमिस्ड, लगा दो सब, ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड। अब क्या, ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा दो, ही प्रॉमिस्ड मी, ही प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया। अब ये ध्यान से समझना भैया, इंग्लिश में आगे आगे की चीज लगती जाती है। देखो ही, वह क्या करता है, प्रॉमिस, किससे, मुझसे, और आगे किसके लिए, टू हेल्प, सहायता करने की, टू, एक लाइन सी चलती है, ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, क्लियर है, पक्का, कोई भी क्वेश्चन हम पूछे। अब देखते भैया ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, ये तो पता कर ले भैया, हमने लगा तो दी। देखिए ही प्रॉमिस्ड, अब ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट फॉर्म आ रही है तो वो सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड, क्यों, क्योंकि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा केवल पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में आती है ऐसे करके सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम अपना टेंस को भी शुरू से लेके चलेंगे, टेंस वाली सीरीज को भी करेंगे कि टेंस शुरू से कैसे समझ सकते हैं बड़े आराम से बिना कोई दिक्कत करे। तो देखिए ही प्रॉमिस्ड, ही के बाद डायरेक्ट प्रॉमिस आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म है। और अगर थर्ड फॉर्म कब होती, थर्ड फॉर्म जो होती जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही होती, जैसे कि हैज, है भैया, हेड, ये वाली फॉर्म आ रही होती तो ये थर्ड फॉर्म होती, ठीक। तीसरा करते हैं, ठीक, तीसरा करेंगे जैसे डेली टीचर्स माई इंग्लिश फादर मी, ठीक। सबसे पहले देखिए भैया क्या क्या हो रहा है, देखिए डेली, प्रतिदिन, टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब ये तो हो गई मेन वर्ब, ठीक भैया, मेन वर्ब पता चल गई। माई इंग्लिश फादर मी, तो देखिए माई फादर, माई इंग्लिश तो हो नहीं सकती, माई फादर हो सकता है, तो माई फादर ये सब्जेक्ट हो जाएगा। माई फादर कैसे पहचाना भैया, पढ़ाता कौन है, मेरे पिताजी, पढ़ाता कौन है, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, मुझे, तो देखो किसे से मुझे उत्तर मिल गया, ऑब्जेक्ट का, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, तो देखो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, टाइम है। बनवाते हैं, चलो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले सबसे देखो फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है भैया, फुल स्टॉप आ रहा है तो वही वाला रूल लगेगा। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, मेरे पिताजी, तो माई फादर, हमने सब्जेक्ट भी लगा लिया, ठीक, फुल स्टॉप क्यों, माई फादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है कोई, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब आ रही है भैया, मेन वर्ब में ऐसे आई एस वाई फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब लगा देंगे टीचर्स, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ऐसे आई एस लग रही है, टीचर्स, माई फादर टीचर्स, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, ठीक है, किसे, माई फादर टीचर्स मी, किसे पढ़ाते हैं, मुझे, माई फादर टीचर्स मी। अब क्या, इंग्लिश और डेली, माई फादर टीचर्स मी इंग्लिश डेली, ठीक। फोर्थ बनाते हैं, देखिए हिज ए प्रेजेंट ब्रदर गेव हिम, हिज ए प्रेजेंट ब्रदर गेव हिम, तो देखिए ध्यान से वर्ब पहचान, देखो हिज तो हो नहीं सकती, ए भी नहीं हो सकती, प्रेजेंट माने उपहार है, उपहार, गिफ्ट, ब्रदर मतलब भाई, गेव मतलब देना, और हिम मतलब उसको, तो देखिए गेव हमें मेन वर्ब मिल रही है, ये क्या मिल रही है हमें, मेन वर्ब मिल रही है, ठीक। सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट हो सकता है हिज ब्रदर, हो सकता है उसका भाई, भाई हिज ब्रदर, हिम नहीं हो सकता क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है हिम। अभी हम इसको भी एक दूसरी वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कैसे कैसे ये बनते हैं, लेकिन अभी ध्यान के लिए समझ लीजिए हिज ब्रदर, उसका भाई, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हिज ब्रदर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब लगा दी, हिज ब्रदर गेव, उसके भाई ने दी, क्या दी, हिज ब्रदर गेव हिम, उसे दी, हिज ब्रदर गेव हिम क्या, ए प्रेजेंट, ए प्रेजेंट, इसके भाई ने उसे एक क्या दिया, उपहार दिया, उसके भाई ने उसे एक उपहार दिया। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ समझते हैं, ए वोमेन, ध्यान से देखिए, ए वोमेन वाइज इज मदर माई, ठीक। देखिए अब आ गई है हेल्पिंग वर्ब, इज आ गई साहब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक। मेन वर्ब पहचानते हैं, देखो वोमेन औरत नहीं हो सकती, ए आर्टिकल है, मदर भी नहीं हो सकती, माई भी नहीं हो सकती, तो वाइज बची, वाइज माने बुद्धिमान, वाइज क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक। अब देखिए माई मदर, माई मदर हो जाएगा सब्जेक्ट, माई मदर, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, माई मदर सब्जेक्ट लग गया, क्यों, क्योंकि पीछे फुल स्टॉप आ रहा है तो वही वाला रूल लगेगा, सब्जेक्ट लग गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए,
हेल्पिंग वर्ब तो आपके दे रखी है भाई, इज लगा दो। माई मदर इज, मेरी माताजी हैं, माई मदर इज क्या, ए वाइज वुमेन, ए वाइज वुमेन, ए वाइज वुमेन। इसमें क्या हो रहा है भैया, जो वाइज है ना, ये वाइज मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये वाइज किसका काम कर रहा है, ये वाइज इस जगह पे आर्टिकल का, उसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि वाइज बुद्धिमान कौन है, वो महिला, मेरी माताजी इज अ वाइज वुमन, मेरी माताजी जो महिला है वो बहुत बुद्धिमान है। जो वाइज है वो इसकी क्या बता रहा है, इसके गुण या दोष बता रहा है, अच्छा या बुरा बता रहा है, कैसी है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके गुण बताता है, जो ये नाउन है, वुमेन क्या है, नाउन है, नाउन का ये गुण बता रहा है वाइज। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो ये सीधा सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, स्टेटमेंट है, बिना मेन वर्ब वाला सेंटेंस है। कैसे, माई मदर, मेरी माताजी, इज मतलब है ए वाइज वुमन, एक बुद्धिमान महिला, मेरी माताजी एक बुद्धिमान महिला है। ठीक, 6 में देखते हैं, शूज हैज पुअर द टू नो बॉय वियर। ठीक भैया, हैज आ गई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज। ठीक, क्लियर है। शूज मतलब जूते, वियर, पुअर मतलब गरीब, दा मतलब आर्टिकल है, टू प्रपोजिशन है, नो मतलब नहीं, बॉय मतलब लड़का, वियर मतलब पहनना, वियर। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए पहले सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट का हो सकता है द बॉय, सब्जेक्ट हो सकता है, और तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, द पुअर बॉय हो सकता है। क्या हो सकता है, द पुअर बॉय, एक गरीब लड़का। तो कैसे बनाएंगे, द पुअर बॉय। अब इसमें देखिए पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि बॉय की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि बॉय कैसा है, बॉय कैसा है, बॉय गरीब है, द पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, एक गरीब लड़का। ठीक है, द पुअर बॉय हैज नहीं है, हैज नो नहीं है, ठीक है, नो लग गया। द पुअर बॉय हैज नो शूज, उसके पास क्या नहीं है, शूज नहीं है, जूते नहीं है। किसके लिए, टू बियर, टू बियर। तो देखिए द बॉय, द पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, हैज नो उसके पास नहीं है, शूज जूते, टू बियर पहनने के लिए। गरीब लड़के के पास पहनने के लिए शूज नहीं है, ये है पूरा सेंटेंस। ठीक भैया, हमने बना लिया। 7th देखते हैं, आगरा लिव्स इन ब्रदर यंगर माई, आगरा लिव्स इन ब्रदर यंगर माई। सबसे पहले देखिए लिव्स, ऐसे ये सारी है, मतलब मेन वर्ब हो गई साहब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बन सकता है, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। तो कैसे बनेगा, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। ठीक, माई यंगर ब्रदर। अब उसके बाद माई यंगर ब्रदर लिव्स, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, मेन वर्ब लगाएंगे डायरेक्ट, लिव्स रहते हैं, माई यंगर ब्रदर लिव्स, मेरा छोटा भाई रहता है कहाँ पर, इन आगरा, आगरा में, इन आगरा। माई यंगर ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरा छोटा भाई आगरा में रहता है। क्लियर है। ठीक, 8th देखते हैं, डिसलाइक मैनी स्मोकिंग पर्सन्स, डिसलाइक मैनी स्मोकिंग पर्सन। देखिए डिसलाइक मतलब नापसंद करना, मैनी मतलब बहुत सारे, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान मतलब सुट्टा, और पर्सन मतलब इंसान, बहुत सारे लोग। तो मैनी पर्सन्स बहुत सारे लोग, कैसे बनेगा, मैनी पर्सन, मैनी पर्सन बहुत सारे लोग, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, डिसलाइक बस नापसंद करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब लगाएंगे डिसलाइक, मैनी पर्सन्स डिसलाइक स्मोकिंग। देखिए इसमें ध्यान से समझने वाली बात क्या है, बहुत से जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे भाई हमें बताया गया है कि जिसमें आईएनजी लग रही हो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगी, वो क्या करेंगे, स्मोकिंग को आगे रख देंगे, डिसलाइक को पीछे रख देंगे। क्यों, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या है, स्मोकिंग, और डिसलाइक को पीछे कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो इसमें, अब देखो वो मैंने बताया था ना कि कई कितनी भी वर्ब हो सकती है, वही वाली सीन है, डिसलाइक और स्मोकिंग। देखिए
काम किसका हो रहा है, स्मोकिंग करने का काम हो रहा है या नापसंद करने का काम हो रहा है। मैंने बोला बहुत सारे लोग स्मोकिंग पसंद नहीं करते, तो काम किसका हो रहा है, पसंद नहीं करना का, डिसलाइक करने का, नापसंद करने का काम हो रहा है, ना कि स्मोकिंग करने का। ये क्या हो रही है फिर, इनको क्यों लग रही है सर इसमें स्मोक होना चाहिए, फिर तो ये जीरेंट बन रही है। अभी हम जीरेंट भी बाद में समझेंगे फिर किसी वीडियो में बाद में। अब मेनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग डिसलाइक, नापसंद करते हैं स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करना। बहुत सारे लोगों ने तो पसंद होता है भाई धूम्रपान करना, वो तो सुट्टा लगाते नहीं, लेकिन मैनी पर्सन्स डिसलाइक स्मोकिंग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको धूम्रपान करना पसंद नहीं है। ठीक, 9th देखते हैं। ब्रदर अगेन फेल्ड हैज योर, ब्रदर अगेन फेल्ड हैज योर। अब ध्यान से समझने की चीज क्या देखिए, फेल्ड ईडी लग रही है, फेल्ड ईडी लग रही है तो मेन वर्ब हो गई। ठीक, मेन वर्ब हमने पहचान ली। हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, योर ब्रदर तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट हो गया, अगेन मतलब दोबारा, तो लगा दो, फुल स्टॉप लग रही है पीछे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, लगाओ जल्दी जल्दी। माय ब्रदर सब्जेक्ट, ठीक, हेल्पिंग वर्ब हैज, माय ब्रदर हैज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, फेल्ड, माय ब्रदर हैज फेल्ड, माय ब्रदर हैज फेल्ड। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अगेन बचा, अगेन बचा तो माई ब्रदर हैज फेल्ड अगेन। उसके बाद 10th और लास्ट देखते हैं, आउट फाइंड बिल आई द ट्रुथ, आउट फाइंड बिल आई द ट्रुथ। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आई अकेला है तो मतलब ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि आई जहां पे भी लग रहा है वो सब्जेक्ट ही होगा, अकेला तो है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फाइंड, फाइंड माने खोजना, सर्च करना, तो फाइंड हो गया मेन वर्ब। ठीक, आउट द ट्रुथ ये हमारा ऑब्जेक्ट बचा। ठीक, अब देखिए फाइंड आउट पूरा, ये मेन वर्ब फाइंड आउट है ना, ये पूरा है, बाहर निकालना, खोज कर बाहर निकालना, क्या है, पूरी मेन वर्ब है। तो देखिए बनाइए, फुल स्टॉप लग रहा है तो मतलब वही वाला रूल लगेगा, कैसे, आई, ठीक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल, आई विल, मेन वर्ब क्या है, फाइंड आउट, आउट फाइंड नहीं होगा, ध्यान रखना, आउट फाइंड नहीं होगा, फाइंड आउट होगा, कैसे, आई विल फाइंड आउट, बाहर निकालना, आई विल फाइंड आउट, मैं ढूंढ लूंगा क्या, द ट्रुथ, सत्य को, मैं सत्य का पता लगा लूंगा, आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ। अब ध्यान से समझने वाली बात ये, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ध्यान से समझो, समझने वाली बात क्या है यहाँ समझिए। देखिए हमारे बोर्ड्स के पेपर में 70 नंबर की इंग्लिश आती है, 30 नंबर प्रैक्टिकल्स के होते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझने भैया, इनमें से 35 नंबर की रीडर होती है, बुक्स होती है, और 35 नंबर का ग्रामर होता है। ठीक, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझने वाली बात ये है भैया कि ये जो बुक वाला पोर्शन होता है ना, इसे सब बच्चे करते हैं, सभी करते हैं, इसे करना तुम पे नहीं आता होगा तो भी इसे आप बना बना के करोगे, इसमें आपको नंबर लाते हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंग्लिश में जो भी हमारी परसेंटेज बनाती है या बिगाड़ती है, हमारी परसेंटेज बन रही है या बिगड़ रही है, ये कौन जिम्मेदार होता है, ग्रामर। कौन जिम्मेदार होता है, ग्रामर। क्यों भैया, क्योंकि इसमें दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे, 2 नंबर की रीऑर्डरिंग, 2 नंबर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव, 2 नंबर का कंप्लीट द सेंटेंस, 2 नंबर के बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे 2 नंबर की चीज आएंगी ना, इनमें क्या होता है, अगर तुमने थोड़ी सी भी, अगर आपने ए यहाँ से हटा के अगर तुमने यहाँ भी कर दिया ना तो गलत। ये नहीं है कि टीचर रहम खा के आपको आधा नंबर दे दे, नहीं, मिलेंगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे, कटेंगे तो पूरे 2 नंबर कटेंगे। इसमें ये नहीं है साहब 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं दैट ही तो लगाना भूल गया, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं कैन की जगह कुड़ी करना तो भूल गया, दिस की जगह दैट करना ही तो भूल गया, नहीं, गलत तो गलत, भले ही छोटी सी गलती हो या पूरी बड़ी गलती हो, पूरा नंबर कटता है, पूरे नंबर कटते हैं। तो यहाँ से ए अगर यहाँ से यहाँ भी हो गया ना तो पूरा गलत है, ध्यान से समझना है। तो ग्रामर हमारे नंबर बिगाड़ेगी, परसेंटेज बिगाड़ेगी, और ग्रामर ही हमारे नंबर बनाएगी। हमें क्या करना है भैया, हमें अपना पूरा फोकस जो है वो इन वाले क्वेश्चंस पे देना। पेपर में करते समय भी हमें क्या करना है, इन वाले क्वेश्चनों को बार बार चेक कर लेना। क्यों, कभी कभी हम क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में, तो हम कर देते हैं, चेक नहीं करते, फिर उसमें उसके बाद क्या होता है, घर आके पता चलता है, अरे यार ये ए तो वहां लगनी थी, मैं तो यहाँ लगाया आया, इसमें तो दैट लगनी थी, मैं तो इफ लगाया आया, इसमें तो कंप्लीट द सेंटेंस कुछ और दे रखा है, मैं तो कुछ और बनाया आया, इसमें तो पंक्चुएशन थी, मैं तो और कुछ बनाया आया, कुछ समझ के, होता यही है।
ध्यान से करनी है। इन वाले नंबर पे 35 नंबर है ना, ये हमारी परसेंटेज बिगाड़ेंगे और यही हमारी परसेंटेज बनाएंगे। इन्हीं पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और देखेंगे इन्हीं नंबर को हम कैसे सिक्योर, इनको भी हम इनके बारे में बात करेंगे। इन्हें हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अपने पास से लॉन्ग आंसर याद भी कराऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। मैं कोई भी चीज़ आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। मैं आपको क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दूंगा। बस आपको लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है घर पे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आ जाएंगे। बस हमें इन वाले पे अभी फोकस करना है, फिर हम इन वाले 35 नंबर पे फोकस करेंगे और हम अपना कम से कम इतना बनाएंगे कि 70 में से 65 प्लस नंबर हम ला सकें। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अपने दोस्तों के भी ऐसे नंबर लाना चाहते हैं, अपने भाई बहन कोई भी हो जिसके आप ऐसे नंबर लाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचाइए। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को, उनके पास इस वीडियो को पहुँचाइए और उनको इसका फ़ायदा मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब आप भी इतने नंबर ला सकते हो बड़े आराम से। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को पूरा पूरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है अभी थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करके सुधार आएगा वीडियो में, लेकिन ये पहली वीडियो है, तो अगर कोई गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सब्सक्राइब कर देना। कोई गलती हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर मेरा नंबर है 7505063939। आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है देविका क्लासेस के नाम से, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको सभी PDF और सभी नोट्स वोट्स सब आपको दिए जाएंगे, देविका क्लासेस। और हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स दे रखी हैं, आप उनको फॉलो करिए। हमें कोई भी आपको और इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।